नानौत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, नानौत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद। उस शख्सियत को जो शेख तरीक़त, इमाम शरीयत, माहिर उलूम नबूवत, हाज़िक़ुल उम्मत, फ़क़ीह मिल्लत, वाक़िफ़ असरार उम्मत, साहिब फ़साहत व बलागत, हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह असादी साहब शेखुल हदीस व उस्ताद फ़िक़्ह व फ़तावा जामिया अरबिया हथौराबाद से हज़रत वाला से सरापा अर्दाश्त हूँ कि हम सामईन व हाज़रीन को अपनी कीमती नसाहे से नवाजें। मुकर्रिर अजीम आ रहा है, जाने लुत्फ़ अमीम आ रहा है। मुकर्रिर अजीम आ रहा है, जाने लुत्फ़ अमीम आ रहा है। अहले महफिल को शादमा करने फ़िक्र व फ़न का शमीम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी आपने कई बुजुर्गों के बयानात भी सुने और अपनी आँखों से एक मंज़र भी देखा। अल्लाह ताला इन बच्चों की अपने कलाम पाक के हिफ्ज़ की तकमील को इनके हक़ में और इनके सारे मुतल्लिक़ीन, मदरसे के मुहिब्बीन सबके हक़ में कबूल फरमाए। बुज़ुर्गों दोस्तों, हमारा और आपका ताल्लुक़ जिस दीन व मज़हब से है जिसको खुद हक़ ताला ने अपनी किताब में इस्लाम का नाम दिया है, इसकी बहुत सी खुसूसियतें। उनमें से एक खुसूसियत ये है कि ये दीन व मज़हब आसमानी है, रब्बानी है, अल्लाह का नाजिल करदा है, अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का तय किया हुआ है। ये नफसानी और मनमानी नहीं है। अभी आपने हज़रत मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान साहब मुद्दतुल आली से ये बात काफ़ी तफसील से सुनी कि दीन अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपनी पसंद से, अच्छा लगने से नहीं होता है। यहाँ तो जो कुछ है वो बताया हुआ है अल्लाह का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अपनी तरफ से तो वो काम जो अल्लाह उसके रसूल ने हमको बता रखे हैं, लेकिन उनके निज़ाम से अलग हटकर किए जाएंगे तो वो भी दीन नहीं होगा। अभी आपने सुना, हम अपनी मर्जी से रोज़ा रखें ईद के दिन, हम अपनी मर्जी से नमाजों में कमी और ज्यादती कर दें, बहुत सी शक्लें बनती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बसा औक़ात सहाबे किराम बाज़ फैसले फरमाते थे सिर्फ इसलिए कि हमारी आखिरत अच्छी बने, हम अपने आप को वक्फ कर दें बाज़ चीज़ों के लिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तंबीह फरमाते थे, उनको हिदायत फरमाते थे। आदमी रात भर नमाज और मुस्तकिल रोज़े को सोचता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह फरमाते, देखो ये जिस्म तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है, इसका हक है। ये आंखें तुम्हारे पास, ये अल्लाह का हक है। इस जिस्म पर अल्लाह ने और बहुत से हक रखे हैं। तुम रातों को जागो और दिन को रोजे रखो, और उसके नतीजे में तुम्हारा जिस्म ज़ाय हो जाए। जो हुकूक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रखे हैं वो हुकूक ज़ाय हो जाए, ये दुरुस्त नहीं है। तो एक खुसूसियत तो बुजुर्गों दोस्तों ये है कि ये दीन रब्बानी है, आसमानी है, अल्लाह का नाजिल करता है। इसमें अपनी तरफ से न कोई कमी की जा सकती है, न कोई इजाफा किया जा सकता है। दूसरी इस दीन की एक बड़ी खुसूसियत यह है बुजुर्गों दोस्तों कि ये दीन अबदी है।
ये क़यामत तक के लिए, जब तक दुनिया कायम है, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत उस वक्त तक के लिए है। आपकी लाई हुई किताब उस वक्त तक के लिए। क़यामत से पहले आपके बाद न कोई नबी अब आएगा, न कोई किताब आएगी, न कोई शरीयत आएगी। अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाकर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है और उनके वास्ते से हमको अपनी आखिरी किताब दी है जो क़यामत तक के लिए दी है। ये दीन क़यामत तक के लिए है और जब क़यामत तक के लिए है तो कोई लाख तदबीरें कर ले, इसको मिटा नहीं सकते। एक खूबी इस दीन की यह है बुजुर्गों दोस्तों कि ये कामिल है और एक खूबी यह है कि ये जामे है। एक खूबी यह है कि हमारे हालात और हमारी जरूरतों के एतबार से इसमें मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है, मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। और हमारी जो जिंदगियां हैं, इंसानी जिंदगी जो अल्लाह ने बनाई है, पैदाइश से लेकर मौत तक और सुबह से लेकर शाम तक, हर पहलू हर मौके के लिए इस दीन में रहनुमाई और हिदायत है। यहाँ कोई कमी नहीं है कि दूसरे दीनों मजहब की तरफ हमको रुजू करना पड़े, और न हमारी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा है कि जिसको छोड़ दिया गया। सवाल नहीं पैदा होता। पैदाइश के अहकाम, मौत के अहकाम, शादी के अहकाम, मामलात, कारोबार, खरीदो फरोख्त, मुलाजमत, खेती बाड़ी, सारे अहकाम इस दीन में मौजूद हैं। और बुजुर्गों दोस्तों, एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये दीन दीन फितरत। अल्लाह ने हमारे अंदर जो फितरी तकाजे रखे, उन फितरी तकाजों पर काबू पाने की बात तो कही गई, कंट्रोल करने की बात तो कही गई, उनकी हदबंदी तो की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फितरी तकाजों के खिलाफ हमारे दीन में अहकाम दिए। अल्लाह ने हमारी फितरत, फितरी तकाजा खाने का रखा, पीने का रखा, पहनने का रखा, ओढ़ने का रखा। इन चीजों के वास्ते से हमारी जिंदगियों की हिफाजत का निज़ाम बनाया। तो हमारे दीन में खाने के अहकाम, पीने के अहकाम, पहनने ओढ़ने के अहकाम, और ये खाना पीना और पहनना ओढ़ना बगैर दुनिया के असबाब के नहीं होगा। तो दुनिया के कमाने के अहकाम वो भी दिए। दुनिया कमाना नहीं मना किया गया और ये कोई कमाल नहीं माना गया है। हाँ, दुनिया कमाने में खो जाना, इस तरह कमाना कि दुनिया ही मकसद बन जाए, इस तरह कमाना कि आखिरत हम भूल जाएं, ये मना है। वरना ये जरूरतें कैसे पूरी होंगी? ये खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घर मकान, ये जरूरतें कैसी पूरी होंगी अगर हमारे पास माल और दौलत और असबाब नहीं होगा? और ये माल और दौलत और असबाब भाग दौड़ करके, मेहनत करके, कमा के हासिल होगा, देगा वो, लेकिन मेहनत हम करेंगे। अल्लाह ने निजाम ऐसे ही बनाया, ऐसा ही बनाया। कोई नेमत मिलती है, हमारे अंदर एक खुशी का दाइया पैदा होता है, उस मौके पर तकाजा होता है अपनों के जमा होने का, अपनों के जमा करने का, कुछ खाने पीने का। शरीयत इससे भी मना नहीं करती, हद मुतय्यन करती है, हद मुतय्यन। एक तकाजा अल्लाह ने रखा जिसको हमारी जरूरत बनाया।
और जिसके लिए निकाह और शादी ब्याह का निजाम रखा। हमारे दीन में आदमी आजाद रहे, अकेला और तन्हा रहे, शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, नमाज रोजा करते रहेंगे, ये कोई पसंदीदा पहलू नहीं है, क्योंकि फितरत के खिलाफ, फितरत के खिलाफ। और जो फितरत के खिलाफ चलता है और उससे लड़ता है वो हार जाता है। जिन लोगों ने ये समझा है कि दीन इसका नाम है, मजहब इसका नाम है कि बीवी बच्चों से शादी ब्याह से आजाद रहो, वो सब के सब उमूमी तौर पर शिकार होते हैं उन हालात का कि जिनको दुनिया जानती है। क्यों? फितरत के खिलाफ, फितरत के खिलाफ। हमारे यहाँ शादी का निजाम, निकाह का निजाम, उसके अहकाम, बीवी बच्चों के से मुताल्लिक जिम्मेदारियां, बीवी के लिए शौहर के हुकूक, शौहर के लिए बीवी के हुकूक, ये सारी चीजें क्या है बुजुर्गों दोस्तों? ये सब ये फितरी तकाज़ों को अच्छे से अच्छे अंदाज में पूरा करने के लिए सारा निजाम रखा। कोई हादसा पेश आता है, रंज और सदमा होता है, इससे तो मना किया गया कि मौत जैसा सदमा किसी बड़े से बड़े करीबी से करीबी का हो। आंसू तो बहा सकते हो, हाथ मत इस्तेमाल, जबान मत इस्तेमाल, बाल मत नोचो, गालों पर तमाचे मत लगाओ, कपड़े मत फाड़ो, हंगामा ना करो, नारे ना लगाओ रंजो सदमे के, इससे मना किया है। आंसू बहने दो, बहाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हादसात पेश आते, आपकी आंखों से आंसू बहते, सहाबा की मौत पर आंसू बहे, बेटियों की मौत पर आंसू बहे, औलाद की औलाद पर आंसू बहे, बेटे की मौत पर आंसू बहे। कहने वालों ने कहा भी, अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं। फरमाया ये आंसू अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने दिल में रखी है। ऐसे मौके पर वो रहमत आंसू की शक्ल में आंखों से बहती है। और फरमाया देखो, आंखों से जो कुछ हो उस पर कोई पकड़ अल्लाह की नहीं है, हाँ हाथ और जबान इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह की पकड़। तो बुजुर्गों दोस्तों, हमारा ये दीन फितरत, ये कामिल है, ये जामे है, ये हमेशा के लिए है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हमें अपने दीन से अपना रिश्ता इंतहाई मजबूत करना चाहिए। हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो दीनी रहनुमाई से खाली न हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने उलमा से पूछें, जानने वालों से पूछें। अभी आपने तफसील से सुना, मौलाना ने फरमाया उलमा किस लिए, ये इदारे किस लिए हैं बुजुर्गों दोस्तों? ये इदारे जिनकी बरकत से हमको ये मजलिसें मिलती और जिनकी बरकत से न जाने कैसे कैसे उलमा, अहलुल्लाह, दीन के खादिम और दीन की सही बातें बताने वाले हमको अपने घर और ठिकाने और वतन में मिलते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, ये इदारे हैं किस लिए? इन इदारों का मकसद बजुज इसके कुछ नहीं है कि इनके वास्ते से उम्मत के दीन और ईमान की हिफाजत की जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, दीन पढ़ाया जाए, इतना पढ़ाया जाए बच्चों को
कि उनके दीन और ईमान को आगे कोई खतरा ना हो, और जरूरत पर बड़ों को दीन की बात बताई जाए, जिस चीज की जरूरत महसूस की जाए वो बताई जाए, और जिस चीज को पूछने के लिए कोई आए तो वो बताया जाए। बुजुर्गों दोस्तों, दीन का मसला तो ये है कि हम जवान हो या बूढ़े हों, हमको जरूरत पेश आती है अपने कारोबार में, जिंदगी के मामलात में, जहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये जो हमारी जरूरत है इसमें हमारी शरीयत की रहनुमाई क्या है। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये उलमा हमारे जो अल्लाह के फजल से इस मुल्क में हर खित्ते में हमको मिल रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है, उनकी जद्दोजहद है, और ये इदारे। तो बुजुर्गों दोस्तों, इन इदारों से रिश्ता मजबूत कीजिए, दीन से रिश्ता मजबूत कीजिए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। हमको दुनिया के लिए नहीं पैदा किया, दुनिया का हाजतमंद, दुनिया के असबाब का जरूरतमंद जरूर बनाया है, लेकिन पैदा अपने लिए किया, अपनी इबादत के लिए किया। दुनिया हम इसलिए कमाते और इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके वास्ते से अपने जिस्म जान की हिफाजत करें और अल्लाह के अहकाम की बजावरी करें। दुनिया इसलिए कमाई जाती है, और जब इसलिए दुनिया कमाई जाती है तो दुनिया का कमाना इबादत बन जाता है। दुनिया का कमाना इबादत बन जाता है। मुसलमान का मसला तो ये है कि उसका हर काम इबादत बन जाता है। उसका खाना इबादत, उसका पीना इबादत, उसका सोना इबादत। हत्ता कि बुजुर्गों दोस्तों, जिस्म से जो गंदगियां खारिज होती हैं वो हाल और वो भी इबादत इस एतबार से बन जाता है कि हमको सिखाया गया है कि कैसे अपनी जरूरतें पूरी करें। ये गंदगी जिस्म से जो खारिज होती है, इस कैसे इस जरूरत को पूरा करो, इस मौके पर किन चीजों का एहतमाम करो। जाओ हाजत की जगह तो दुआ पढ़ो, निकलो तो दुआ पढ़ो। दस्तरखान पर जैसे बैठने और उठने में दुआ है, मस्जिद में दाखिल होने निकलने में दुआ है, और जैसे मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पैर रखो और निकलो तो बायां पैर पहले बाहर निकालो। हाजत की जगह में जाओ तो इसकी उल्टी तरतीब है कि दाखिल हो तो पहले बायां पैर रखो, निकलने लगो तो दायां पैर पहले निकलो। ये सब हिदायतें हैं। ये सब हिदायतें जब जिंदगी में अपनाई जाती हैं तो जिंदगी हमारी बुजुर्गों दोस्तों पूरी की पूरी ईमान बन जाती है, दीन बन जाती है, इबादत बन जाती है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। और फिर हमारा हर छोटा बड़ा अमल वो होता है कि जिस पर हमको अल्लाह की रिज़ा मिलती है, उसकी खुशी मिलती है, उसकी तरफ से इनाम मिलता है। बुजुर्गों दोस्तों, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए, इसका मिजाज बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इन इदारों की खूब हिफाजत फरमाए, इनकी खिदमत की हिफाजत फरमाए, और जो हजरात इन इदारों की खिदमत में लगते हैं, और ये इदारा जो एक अरसे से इस खित्ते और हिस्से में फैज़ पहुंचा रहा है, हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को अल्लाह ताला मजीद सेहत और आफियत नसीब फरमाए, साया दराज फरमाए। इन इदारों की कदर कीजिए, इनसे हमारी और उम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी हो रही है। अल्लाह तबारक तआला हमें इन सारी बातों को समझने की और दीन, मुकम्मल दीन जो हमको दिया गया उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।